अभी हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी हाईलाइटेड हो गए हैं और ये सब भी एक एक करके इस साल के विंटर सेशन में डिस्कस होंगे। अपोजिशन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि अभी सबसे ज्यादा परेशानी में और कोई नहीं बल्कि गौतम अडानी दिखे हैं, जिनके केस में अब एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कांग्रेस लीडर्स ने की है। पर इसके अलावा भी एक और टॉपिक है जिसमें देश दो हिस्सों में बंटते हुए दिख रहे हैं और कैसे पीएम मोदी ने इस केस में कुछ कमेंट्स करते हुए आग में घी डालने का काम किया है, समझने की कोशिश करते हैं और एक नजर डालते हैं कि विंटर सेशन के पहले दिन में क्या हलचल पार्लियामेंट में देखने को मिली है। ऐसे शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात वक्फ बिल की कर रहे हैं, जिसे एक एक्ट बनाने पर रूलिंग पार्टी तुली हुई है। ये विंटर सेशन जो कि दिसंबर 20 तक चल सकता है में एक स्पेशल जगह वक्फ अमेंडमेंट बिल के डिस्कशन के लिए छोड़ी गई है, जिसकी वजह से देश में अभी रिलीजन के नाम पर झगड़े और बढ़ चुके हैं। अब बात ऐसी है कि जहां मुस्लिम साइड इन लॉज के फेवर में दिखे हैं, वहीं रूलिंग गवर्नमेंट इसके सख्त खिलाफ दिखी है और जिन्होंने अब तक इस वक्फ एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अननेसेसरी भी घोषित कर दिया है। पर मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए जब विंटर पार्लियामेंट सेशन के एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस एक्ट के खिलाफ बोल दिया और अपोजिशन पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए और वक्फ बोर्ड इसका एक एग्जाम्पल है। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान में वक्फ लॉ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसे सपोर्ट किया। हालांकि देश के पीएम द्वारा ऐसे कमेंट्स ने लोगों को शॉक कर दिया है और जहां उन्होंने कांग्रेस पर कास्टिज्म और बंटवारे करने का इल्जाम लगाया है, तो लोगों ने उनके द्वारा एक है तो सेफ है को क्वेश्चन किया है कि क्या ये बंटवारा करने का एक नारा नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अरशद मदानी, जो जामियत उलमा ए हिंद के प्रेसिडेंट है, ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाल ही के बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ लॉ के लिए कोई जगह नहीं है। मौलाना मदानी ने इस रिमार्क को फ्रिवलस यानी बेकार करार कर दिया है। बिहार के पटना में अपने संगठन के एक इवेंट के दौरान मौलाना अरशद मदानी ने कहा, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मोदी जी ने ये कहा कि वक्फ खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका समर्थन नहीं है। हम भारत के प्राइम मिनिस्टर से इतना फ्रिवलस यानी बेकार रिमार्क की उम्मीद नहीं करते थे। मदानी के मुताबिक वक्फ इस्लाम का एक अहम हिस्सा है जो हदीस में भी जिक्र किया गया है और मुस्लिम्स के ऊपर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये बयान जो उन्होंने न्यू दिल्ली में बीजेपी वर्कर्स को एड्रेस करते हुए दिया, सिर्फ गलत सोच के साथ दिया गया है, बल्कि ये मुस्लिम्स के धार्मिक अधिकारों पर अनावश्यक बंदिश लगा सकता है। जामियत उलमा ए हिंद के हेड मौलाना अरशद मदानी ने यहाँ तक कह दिया कि कल हो सकता है ये भी कहा जाए कि मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने, हज करने और ज़कात देने की अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। अब जब पार्लियामेंट सेशन में इस टॉपिक के उठने की डिमांड की गई थी, वहीं राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह सेशन को अडजर्न कर दिया गया है क्योंकि अपोजिशन ने गौतम अडानी के मैटर्स को प्रायोरिटी पर रखने की बात की। इन सेशंस अडजर्नमेंट के बाद अब चिराग पासवान ने पीएम मोदी का सपोर्ट करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में कहा है कि फर्स्ट डे अपोजिशन डिमांडेड दैट इट शुड बी सेंट टू द जेपीसी एंड नाउ यू डोंट ट्रस्ट इट, whom will they trust? आपको याद दिला दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 जुलाई को पार्लियामेंट में द वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए खूब बैकलैश सहा था और इतने ऑब्जेक्शंस और फटकार सुनने के बाद उन्हें इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिवीजन के लिए भेजना पड़ा। इसी के बारे में यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन इस जेपीसी के डिस्कशन से भी खुश नहीं दिखी है, तो उन्हें अब क्या चाहिए। आपको बता दे कि अपोजिशन का मानना है कि द बिल एम्स टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स व्हिच करंटली हैव द अथॉरिटी टू डेजिग्नेट एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सेंटर द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन को भी ऐड करना चाहिए। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो इस केस में तब आया था जब इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ग्रुप ऑफ जजेस को काफी एक्टिव देखा गया था और जिन्होंने यूनियन को फेवर करते हुए इस बिल को सपोर्ट किया था। यहाँ पर हमने एक बार फिर से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्लोजली देखा था, पर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बता दे कि जितने जजेस ने इस बिल के फेवर में कहा था वे सब रिटायर्ड है। हालांकि उनके इस फेवर से अपोजिशन में एक खलबली मची हुई थी और यही बात उठ रही है कि भला इस मीटिंग में हुआ क्या था। आपको याद दिला दे कि द ऑफिशियल एजेंडा ऑफ द मीटिंग वर टेस्टिमनीज ऑफ द दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड एंड हरियाणा वक्फ बोर्ड्स। पर पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया जब जजेस फॉर्मर दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस एस.एन. ढिंगरा, फॉर्मर केरला हाईकोर्ट जज जस्टिस पी.एन. रविंद्रन एंड फॉर्मर राजस्थान हाईकोर्ट जज जस्टिस राघवेंद्र सिंह राठौर इस बिल के सपोर्ट में दिखे। यहाँ पर अपोजिशन ने जजेस के इंटेंशंस पर ही सवाल उठाया और वो भी तब जब उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स ने कहीं ना कहीं दिखाया है कि वे रूलिंग गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इस कमेटी मीटिंग के बाद तो द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी ने डिक्लेयर कर दिया कि वे इस
इस बिल के खिलाफ किसी भी हालत में रहेंगे और कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस एंड वी शुड स्टॉप इट वक्फ बिल एट ऑल कॉस्ट। इफ नीडेड द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री विल फिल द जेल्स इन सच अ वे दैट द गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी प्लेस टू हाउस क्रिमिनल्स। इफ नीडेड वी विल नॉट हेजिटेट टू गिव आवर ओन लाइव्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रपोजल पर भी सवाल उठाया कि भला वे नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में कैसे जगह देने की बात भी कर सकते हैं। He added, if non-Muslim manage waqf boards, will they care about your mosque and graveyards? The result will be that your land will be taken away. This is a very dangerous law. सिर्फ यही नहीं बल्कि the attending members of the JPC also included members of a group called Call for Justice and Chandra Wadhwa, who is also a member of India Foundation, which is led by भारतीय जनता पार्टीज राम माधव। और यहीं पर एक एक करके अपोजिशन ने सारे जजेस को पॉइंट आउट किया था और उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए द अपोजिशन MPs pointed out that Justice Dhingra was appointed by the Haryana BJP government in 2015 to conduct an inquiry against Robert Vadra, Sonia Gandhi's son-in-law। और इसके बाद अपोजिशन पार्टीज ने जस्टिस रविंद्रन के खिलाफ भी सवाल उठाया, who is known for the so-called love jihad case where he annulled the marriage of a Hindu woman to a Muslim man। Justice Ravindran also joined the BJP after his retirement। अब इस न्यू बिल पर पार्लियामेंट में कब चर्चा होती है वक्त बताएगा, but till then keep following Law Chakra for more such legal updates। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।